क्या खता हो गई है ये बाबूजी, आपकी कर्जा बाबू चुका। जमींदार साहब, आप तो रहीसों में रहीस है साहब, हम सब गरीब को क्यों सता रहा है साहब? अरे है हमारी बात सुनो। ले लिया करे जा पति दे, अरे तुम्हारा सुनो, अरे मुंह दिखाया नहीं अब तलक बेशरम, मार से चमेली उड़ा दूं, मार से चमेली उड़ा दूं, खेत लो साल के अब मुझसे कर्जा लाया, कसम भोलेनाथ की, ना तो कर्जा दिया ना तो साला काम करने आता है। आखिर इसने हमारी गलती का है। बाबूजी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ बाबूजी, मैं आपका कर्जा चुका दूंगी बाबूजी। कसम भोलेनाथ की, अब तुम पर हमको दया आ गया बे। ए बाबू, हाँ कहा तहे? हाँ इधर ले पैसवा। वो दे देगी। अबे है कितने दिन में दे सकती है? बाबूजी, 1 महीने में आपका कर्जा चुकता हो जाए। 1 महीने नहीं पगली, 1 साल के लिए मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ। कसम भोलेनाथ की, तुम पर तो हमारा दिल आ गया। तुम्हारी बात पर 1 साल की मोहलत दे दिया। कसम भोलेनाथ की, ये रहा ठाकुर जालिम सिंह का। इधर आबे, ये तो मैं साले तुझे अंदाज रहा था, कभी इतना बड़ा धनवान मनई होते हुए तो साले गरीबी भाषा बोलता है। बाबू साहब, अगर आज मेरे पास पैसा होता ना तो इतनी उल्टी सीधी बात सुनने को नहीं दिनाता। मैं आपका पैसा आपके मुंह पे फेंक देता, आपके मुंह पे फेंक। फिर मारूंगा बे, फिर मारूंगा साले, निकाल कर जूता से मारूंगा। ये पहले सुन ले, एक कवन है तुम्हारी बे? ये हमारी बीबी है। कसम भोलेनाथ की, तुम पर तो विश्वास नहीं था बे, लेकिन तुम्हारी बीबी ने हमसे मोहलत लिया 1 महीने का, मैंने उसको दे दिया 1 साल की मोहलत। ठीक है बाबू साहब। अगर पैसा नहीं दिया बे तो कसम भोलेनाथ के निकालेगा, जूता से मारूंगा साले। ठीक है बाबू साहब, आप जाइए, मैं आपको उतना दिन में पैसा जरूर पहुंचा दूंगा। राम लखन मौर्य आई है। क्या करने बे? कहा था हाँ बे। कि तोरे बाबू साहब की आदत कुकुरवन वाली जाए न, जहाँ दिखावा कुकुरिन के नाम टांग उठाई देते, लबर लबर करे लागत है, आगे दांत झरा जात में एक ना देखा था का कुकुरों के नाम मुँह मारत है। बे तू अपने पैसे से मतलब रखा। हाँ बे, मैंने मोहलत दे दिया। अच्छा मोहलत दे दिया, चला 11 रुपये आई के बाद पार्टी हार्दिक स्वागत। अब उनसे ये भी बोल दे, अगर वो इस घर की बातें करेंगे ना, कसम भोलेनाथ की, मैं उनसे पैसा वसूलूंगा। उनसे और उनसे बे। बाबू साहब जाइए, बाबू साहब जा रहा हूँ बे, जाइए बाबू साहब। जा रहा हूँ, नहीं मारूंगा बे। हमारी बंदूक ला दे। नहीं मारूंगा बे, कहीं लगा तो नहीं बे। नहीं मारूंगा। बाबू साहब, आप जाइए, आपका कर्जा चुकता हो जाएगा बाबू साहब। शीला, स्वामी जी,
शीला आपके चरणों में शीला शीला, अगर कोई झोपड़ी पे आ जाए तो तुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ तुझको देख देख कर कितनी उल्टी सीधी बात ही कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी आपके शरीर पे हेडशॉट चले जा रहे हैं। अगर आपको गोली मार देते तो मैं किसके सहारे? देखो शीला, हाँ स्वामी जी, देखो मैं सुना था कि मुन्ना कॉलेज से आ रहा है। अगर ऐसे हम तुम दोनों रोते रहेंगे तो मुन्ना आएगा, यही सोचेगा कि भैया और भाभी किस लिए रो रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर बैठ के इंतजार करता हूँ। मुन्ना कॉलेज से जरूर आता होगा, अगर रोते देख जाएगा ना तो उसके दिल में कितना दुख हो जाएगा। ठीक है स्वामी ठीक है, बैठो। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। आप कॉलेज से आ गए? हाँ भैया, मैं तो आ गया, हाँ। लेकिन भैया और भाभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। भैया भाभी घर में ही बैठे हैं भैया। तो ठीक है, चलो पहले उनसे मुलाकात किया जाए, फिर देखा जाएगा। चलिए। या मेरे मालिक, मैं क्या देख रहा हूं कि मैं कभी घर वापस आता था तो मेरे भैया और भाभी देखते ही मुझे दौड़कर गले से लगा लेते थे, लेकिन आज देख रहा हूं कि भैया और भाभी रोते हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं भैया के पास चलकर ये बात जरूर पूछूंगा। भैया, क्या बात है मुंडा? भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भैया बोलिए मुन्ना, क्या पूछना चाहते हो? हरी बैठे क्यों गमगीन हो भैया मेरे
कसम तुम्हें है, तुम्हें हमारी सही सही। भैया ऐसी क्या बात है जो आज आंखों में आंसू? मुन्ना मेरी बात सुनो, क्यों बैठा हूँ? अरे क्यों बैठा गमगीन हो मुन्ना, ऐसे ना कोई बात। क्यों बैठा गमगीन हो मुन्ना, ऐसी ना कोई बात। अरे गम में डूबा अरे तेरा भाई, साफ करे इतिहास। मैं इसलिए गमगीन बैठा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुन्ना मेरा कॉलेज से आता होगा, आज घर में सूखी रूखी रोटी नहीं है। क्या कहा भैया? इसलिए गमगीन बैठा हूँ कि अगर मुन्ना कॉलेज से आएगा, बोलेगा भैया और भाभी मेरे भूख लगी है, मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दो, तो मुन्ना मेरे पास एक रोटी नहीं है, मैं आपको कहाँ से खिलाऊंगा? इसीलिए मुन्ना ये तुम्हारा भाई गमगीन बैठा है। मुन्ना क्या कहा भैया? घर में खाने के लिए नहीं है? नहीं मुन्ना, मुन्ना सारी बात छोड़ मुन्ना, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जो मैं पूछूंगा वही आप बताओगे। क्या पूछना चाहते हो भैया? जरूर बताऊंगा। मुन्ना सिर्फ यही तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के विषय में यही पूछूंगा, और क्या? अरे पढ़ाई पढ़ाई अरे पढ़ाई का समाचार मुन्ना बताओ। ये पढ़ाई का समाचार अरे मुन्ना बताओ, अरे सच सच बताओ न मुन्ना छिपाओ। ए न मुन्ना छिपाओ, ए न मुन्ना छिपाओ, अरे सच सच बताओ न मुन्ना छिपाओ। मुन्ना आज मैं तुम्हारे पढ़ाई का समाचार पूछ रहा हूँ, क्या अपने बड़े भैया से आप पढ़ाई के विषय में नहीं बताओगे? जरूर बताऊंगा भैया। अपने भैया और भाभी से नहीं बताऊंगा तो भला किससे बताऊंगा? तो बोल मुन्ना। अरे पढ़ाई समाचार अच्छा है भैया।
क्या बात है मैं मुन्ना? आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए क्या कहना चाहते हो? मुझे 500 रुपया भैया दीजिए, मुझे 500 रुपया भैया दीजिए। अरे भैया, अरे मैं एडमिशन कराऊंगा भैया। कराऊंगा भैया, कराऊंगा भैया, कराऊंगा भैया, कराऊंगा भैया। ये मैं एडमिशन कराऊंगा। स्वामी जी, क्या बात है शीला? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलिए। मेरी बात स्वामी सुनो ध्यान से, मेरी बात स्वामी सुनो ध्यान से, ले जाओ बेच लो मेरे स्वामी, ले जाओ बेच लो सुहाग की निशानी, ले जाओ बेच लो। ले जाओ बेच लो सुहाग की निशानी, मेरा लाल पढ़ के स्वामी जी, मेरा लाल पढ़ के आगे बढ़ जाएगा स्वामी जी, हमें बहुत मिल जाएंगे। मेरे बात स्वामी सुनो ध्यान ला। देखो शीला, हाँ भैया, ये सीन देखते हुए हमारे मालिक देवता दिन स्वामी मैं जी, प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, आप आगे हाथ बढ़ाइए, आइए हमारे देवर को भेज के। या मालिक, सब चीज तो मैंने बेच डाला, यही एक सुहाग की निशानी बची थी। आज पढ़ाने के लिए मैं अपने मुन्ना को पूरा जेवरात दे दूंगा। मुन्ना, ले मुन्ना, ले जा तू, यही एक निशानी बची थी मुन्ना, इसको तू बेच करके सुनार के यहाँ गिरवी रख के मुन्ना 500 रुपए ले करके अपने पढ़ाई में लगा। ये भाभी की निशानी मैं नहीं बेच सकता मेरे भाई। मुन्ना, और तो मेरे पास अभी 1 रुपए नहीं है मुन्ना कि मैं तुझे दे दूं। जाके मुन्ना अपना एडमिशन करा ले मुन्ना, एडमिशन करा ले मुन्ना। ले मुन्ना, मुन्ना ले। नहीं भैया, अगर ऐसी बात है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं भाभी का मंगलसूत्र नहीं बेच सकता मेरे भाई, बल्कि आज से ये तुम्हारा मुल्ला तुम्हारे साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करेगा, नहीं मुन्ना, लेकिन आज से पढ़ाई लिखाई भैया बाबू, सिर्फ गरीब की कमजोरी यही होती है
अगर माँ बाप और भाई अपने छोटे छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं तो यही कहते हैं कि बेटा जा 200-400 रुपए अगर कमा के लाएगा तो घर की रोटी चलेगी। लेकिन नहीं मुन्ना, ये तुम्हारा भाई का टुक टुक उड़ जाएगा, लेकिन मुन्ना मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा, मुन्ना जरूर पढ़ाऊंगा। मुन्ना मेरी बात सुन मुन्ना, भैया मेरी बात सुन मुन्ना। ए रोवा जिनी बिरनु हमरे रोवा जिनी बिरनु हमरे तुम असुरा बहाई के तो के हमें पढ़ाई भाई मुन्ना, ये तो के हमें पढ़ाई भाई मुन्ना, हम हुए भी कमाई के। रोवाजिन मुन्ना हमरे असुआ बहाई के तो के पढ़ी भई मुन्ना, हम हो अभी कमा के। मुन्ना जा भाई पार देश मुन्ना करी भाई मजूरिया, जा भाई पार जा भाई पार देश मुन्ना करी भाई मजूरिया, जा भाई पार अपनी गरीबी आके करे भाई हम दूरिया। दुनिया के खुशी मुन्ना ओ दुनिया के खुशी मुन्ना कदमों में डाल के तो के पढ़ी हुई मुन्ना, हम हुए कमा के। रोवाजिन मुन्ना हमरे असुआ बहाई के तो के पढ़ी भई मुन्ना, हम हुए भी कमाई के। स्वामी जी दोता दिन मास्टर हम पे मेरी दान जारिया, दोता दिन मालिक हम पे दोता दिन मालिक हम पे तेरी दान जारिया, राम कर लेखक हम पे हे राम कर लेखक हम पे कई दान जारिया, तो हो के पढ़ी भई मुन्ना, हम हुए कमाई के। रोवाजिन मुन्ना हमरे असुआ बहाई के तो हो के पढ़ी भई मुन्ना, हम हुए भी कमाई के। मुन्ना तुम भाभी का अपने देखभाल करना मुन्ना,
मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ परदेश। जैसे गया किसी न किसी व्यक्ति से मैं 200-400 रुपए लेकर के तुम्हारे लिए मैं पैसा जरूर भेज दूंगा मुन्ना। लेकिन मुन्ना तुम पढ़ाई अपना बेकार मत करना मुन्ना, क्योंकि गरीब लोग में यही होते हैं कि 2 अक्षर पढ़ लेते हैं उसके बाद पढ़ाई यहीं से छोड़ देते हैं मुन्ना। ठीक है भैया। स्वामी जी आप जा रहे हैं लेकिन मैं कैसे रहूं स्वामी? देखो मेरी बात सुनो, सब ऊपर वाले का कृपा है, सब ऊपर वाले साथ देता रहेंगे। जाते हो परदेस पिया, जाते हो परदेस पिया, जाते ही जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। देखो इसमें रोने की कोई बात नहीं है। हाँ स्वामी जी। सिर्फ अपने देवर का तुम देखभाल करना, किसी प्रकार का तकलीफ मत देना। अगर सूखी रूखी रोटी है तो पहले उसको खिला करके तब उसके बाद तुम अन्न जल करना। ठीक है स्वामी जी। मैं जा रहा हूँ। ठीक है। जो विधि करम में लिखा विधाता, जो विधि करम में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पर पे गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि करम में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पर पे गज भर कपड़ा देने वाला को। देवा जी। हाँ भाभी माँ। कभी हम सबका सुख भी आएगा देवा जी। आप हमारे रात में टेंशन मत लिए देवा जी। ठीक है भाभी। अरे अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल